धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच और सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं। तो आप सभी का आज के स्पेशल लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सत्संग जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने ट्रेस की है आज। हालांकि क्लेम नहीं करते भी ये सही है या गलत है, लेकिन वो जद्दोजहद इस चीज पे चली हुई है भी, आखिर जो हजूर महाराज जी के भेष में जो बहरूपिया व्यक्ति है ये कौन है। और इस जद्दोजहद में हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग चेहरे। शुरुआत में जो चेहरे थे आपने देखा अभी, एक बहुत ज्यादा पतला दुबला व्यक्ति था। फिर बीच में एक ट्रैक्टर चलाने वाला बंदा आता है जो बहुत ज्यादा मोटा होता है, पेट निकला होता है उसका बहुत ज्यादा। और बीच में एक मिडल सा बंदा होता है, जो ना मोटा होता है ना पतला होता है। ऐसे अलग अलग चेहरे जो हैं वो सामने आए। और उन चेहरों में हमें अभिजीत भगत बबलू जैसे लगा भी, ये भी हो सकता है। दान सिंह को लेके था, दीपन एक साजी है उसको लेके भी डाउट था। इसके अलावा आदित्य अरोड़ा को लेके डाउट था, मतलब इन सबको लेके डाउट था। लेकिन कभी भी हमारा डाउट सतपाल पांडे को लेकर नहीं हुआ। मतलब ये सस्पेक्ट है, हम ये नहीं कहते भी सतपाल पांडे ही इस चेहरे के पीछे है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं आज। और उन चीजों से आप समझने की कोशिश कर रहा, और कुछ सतपाल पांडे की बैकग्राउंड जो अभी तक का सारा सिस्टम उस डेरे में रहा है सतपाल पांडे का, वो सारी चीजों में हम मतलब एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें किस हद तक हम इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे, तो ये चीज़ हम कोशिश करते हैं जानने की। तो मैंने थोड़ा सेटअप चेंज किया है, एक कंप्यूटर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ भी, शायद आपको इससे समझ आ जाए। तो मेरे को एक आधा मिनट दीजिए, मैं थोड़ा इस सेटिंग बदल दें। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, कंप्यूटर पे समझ आ रहा हो लिखा हुआ इस पे, तो स्क्रीन पे हाँ, उसके एंगल वगैरह बदल देता है कैमरा जी। तो आपको ये देखना है, ये स्क्रीन क्लियर दिखती हो अगर कंप्यूटर की, इससे ज़्यादा नज़दीक ही आएगी नहीं। तो क्या ये ट्विटर है, आपने ट्विटर चलाया होगा, मैं आपको शुरू से दिखा दें। ये ट्विटर जिसे एक्स आजकल कहते हैं, एक ट्विटर है। ट्विटर पे हमने ये एक ट्विटर अकाउंट है जो डेरा के सतब्रह्मचारी सतपाल पांडे का। एक हमने इंस्टाग्राम खोल के रखा है उन्हीं का। तो ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये भी उनके है। तो ट्विटर पे इनको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, करीब करीब 72,000 लोग हैं। तो ये हमने निकाल के रखा है। और इससे पहले आप इसको समझें तो हम आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बता दें भी, ये अचानक से ये नाम हमारे दिमाग में क्यों आया। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं, उसके बाद हम इस पे लेके चलते हैं। असल में क्या है कि जब आपको एक वीडियो आपने डाल के दिया था, इसमें भी तीनों जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो यूपी वाला के तीन चेहरे हमने दिखाए थे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी, ये चेहरे जो हैं ये एक ही आदमी के हैं कि अलग अलग हैं। तो फिर हमने वो चेहरे और लोगों को भी दिखाए। और उसके बाद जो दूसरा चेहरा था, मतलब दूसरी बार जो व्यक्ति आया है लाइव उसमें यूपी वाला बन के, जो पहला पहला वीडियो आया था, दूसरी बार व्यक्ति था, उसके जो हाव भाव थे वो थोड़े गड़बड़ थे। वहां से शक शुरू हुआ। तो वहां तक सीमित नहीं था, इसके अलावा कई चीजें एक साथ मेल खा गई। जैसे कुछ लोगों को हमने जासूसी कह लो एक तरह से भी, पता लगाने के लिए भी कोई खबर दे दे। तो हमने जैसे बरनावा में हम भेजते थे, लोगों को भेजते रहते हैं, इस बार भी भेजा हुआ है।
तो पहले भी भेजते रहते हैं। तो ये एक चीज़ कॉमन निकल के आई भी, जो सतपाल पांडे है भी, ये बरनावा जाता तो है लेकिन गायब हो जाता है भी, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे तो उतनी आसानी से, जितना बाकी प्रबंधक मिल जाते हैं सब कुछ, ऐसे वो नहीं मिलता है सतपाल पांडे। ये चीज़ एक डाउट में आई। दूसरा क्या है फिर, अगर आप शुरू से चलें भी, पहली पैरोल जब हुई तो पहली पैरोल में आपने देखा हो कि उतना ज़्यादा सिर्फ माइक पे फोकस रखा गया, भी माइक को कभी स्टैंड पे नहीं लगाया गया। भी एक स्टैंड पे माइक रखा होता है भी, उससे बात करना, तो स्टैंड पे माइक नहीं लगाया गया, सिर्फ हाथ में पकड़े रखा गया। इसके अलावा कुत्ते खिलाना, दौड़ना, भागना, ये सब चीज़ें पहली दूसरी तीसरी पैरोल में, कभी घोड़े पे चढ़ना, कभी ट्रैक्टर पे चढ़ना, ये अलग अलग चीज़ें हो रही थी। तब पहली जब पैरोल हुई उस टाइम आदित्य अरोड़ा और अभिजीत भगत बबलू, ये दो बंदे भगोड़े थे पुलिस के रिकॉर्ड में। लेकिन दूसरी पैरोल से पहले अभिजीत भगत को जमानत मिल जाती है 5 साल भगोड़ा रहने के बाद। और यहाँ से चीज शुरू होती है भी, अभिजीत भगत को जमानत मिली कैसे। तब हमने आपको शुरू से बताया भी, ये 3 अलग अलग लोग हैं, एक मोटा, एक मीडियम, एक पतला, बहुत ज्यादा। तब हमारा डाउट था भी, मोटे वाला व्यक्ति जो है वो आदित्य अरोड़ा हो सकता है, जो पतले वाला व्यक्ति है वो दान सिंह या दीपन हो सकता है, और बीच वाला व्यक्ति जो है बबलू हो सकता है। लेकिन जब सेकंड पैरोल होती है, सेकंड पैरोल पे एक नया चेहरा दिखता है, और वो चेहरा जो हमें अब समझ में आता है भी, ये हो सकता है, अभी हम क्लेम नहीं करते हैं, हो सकता है सतपाल पांडे को। ये भी अलग अलग लोगों के ऑब्जर्वेशंस हैं कि हो सकता है। फिर हमने सतपाल पांडे को ट्रैक करना शुरू किया भी, सतपाल पांडे की एक्टिविटी क्या रही है 2017 के बाद। तो अलग अलग लोगों से हमने जानकारी जुटाई, पर वो जानकारी आपस में मेल नहीं खाई। कुछ लोगों का एक कहना है भी, सतपाल पांडे को 2017 25 अगस्त के दिन गोली लगी थी पंचकुला दंगे के दौरान। लेकिन फिर जिन लोगों के पास सतपाल पांडे रहा, उनका कहना था भी सतपाल पांडे को गोली नहीं लगी। सतपाल पांडे ने यह दावा किया भी, मुझे गोली लगी थी भी 25 अगस्त के दिन, और इसलिए मुझे डेरे से अलग रहना पड़ा छुप के। जबकि जहां वो रहा या जिन लोगों के संपर्क में रहा, उनका कहना था भी इसे गोली नहीं लगी थी। तो एक ये झूठ जो था, ये बड़ा था भी डेरे से गायब होने का। दूसरा क्या था भी, आईटी विंग सतपाल पांडे से छीन लिया गया था 2015 में, 15 या 16 में। असल में एक घटना हुई थी, सतपाल पांडे के ऊपर कई आरोप लगे थे डेरा में काम करते वक्त, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने को लेके, एनआरआई से सामान मंगाने को लेके विदेशों से, कुछ लोगों को विदेश भेजने के नाम पे ऐसा कुछ ऊंच नीच हुई। मतलब इस तरह के आरोप लगे थे, जिसके बाद अचानक से एक दिन पिताजी ने सतपाल पांडे को आईटी विंग से हटा दिया, और नया मतलब सिर्फ सतपाल पांडे को ही नहीं हटाया, सतपाल पांडे की सारी टीम को हटा दिया। और उसके बाद आईटी विंग की मीटिंग लेके बकायदा ये बात बोली थी कि पुराने टीम से किसी ने भी कोई भी संपर्क नहीं रखना, ये खुद पिताजी ने बोली। तो एक तरह से उसके बाद सतपाल पांडे को मूवीज वाले उसमें लिया गया, जिसमें वो अ, ये वीएफएक्स का काम देखता था। अब जब शक जाहिर होता है भी, सतपाल पांडे को अचानक से आईटी विंग का जिम्मेवार बना दिया जाता है। अब जबकि जो पुराने जिम्मेवार हैं वो कोई गायब नहीं हुए हैं, लेकिन जिस जिम्मेवारी से पिताजी ने हटा दिया था, उस जिम्मेवारी को दोबारा दिया जाता है। लेकिन सतपाल पांडे इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है भी, मुझे जिम्मेवार नहीं बनाया गया। सतपाल पांडे का ये कहना है कि उनसे जो बातचीत लोगों की हुई है भी, मुझे नहीं बनाया गया। लेकिन बहुत से आईटी विंग के लोगों ने कहा कि सतपाल पांडे ने उन्हें कॉल किया, अलग अलग लोगों को, कि जी मुझे आईटी विंग का जिम्मेवार बना दिया गया है, तो आप आईटी विंग में दोबारा ज्वाइन कर लो। अब ये आदमी सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर पिताजी का जो नकली ऑनलाइन गुरुकुल में डुप्लीकेट आदमी बनाए गए, उसको लेके जो वीएफएक्स का काम था या जो भी कैमरे का काम था उसमें नकली को तैयार करने का, उसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सतपाल पांडे के पास थी। और भी
सतपाल पांडे ने ही ये सारा जो कैमरे के अंदर वीएफएक्स से जैसे भी इस नकली को फ्रेम करना, सब कुछ करना, तो ये सारा काम सतपाल पांडे की ही निगरानी में हो रहा था। इसके अलावा कोई व्यक्ति इस बात को नहीं जानता था भी ये काम कैमरे पे कैसे हो रहा है। तो पहली चीज ये भी, नकली बनाने के लिए जो तकनीक चाहिए उस तकनीक की जानकारी सतपाल पांडे को अच्छे से है, पहली चीज। दूसरा यह कि सतपाल पांडे के पास आईटी विंग नहीं था, और आईटी विंग क्या, एक हर्ष अरोड़ा नाम का व्यक्ति है और एक विकास चौधरी, ये दो बंदे हैं। और बहनों में नेहा नाम की बहन है एक, और एक रितु नाम से ऐसा कुछ है। चार लोग मेनली आईटी विंग चलाते हैं। तो ये लोग आईटी विंग छोड़ना नहीं चाहते थे। तो तरीके से अचानक से, मतलब सतपाल पांडे के पास आईटी विंग का आ जाना, ये एक बड़ा डाउट था इस आईटी विंग को कंट्रोल करना। लेकिन हालांकि वो कहता है कि मेरे पास नहीं है, पर लोगों का कहना है भी उसी के पास ही है जो ऊपर का टॉप लेवल का कंट्रोल है। बाकी ये ट्विटर वगैरह पे नीचे करना ये सब अलग है। और हर्ष अरोड़ा का शायद नाम बदल दिया था, कुछ और नाम रखा हुआ है, वो शायद वो ना उसको जिम्मेवार मानते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट था। तीसरा क्या है भी, सतपाल पांडे 5 साल से संगत के संपर्क में नहीं था, ये चंडीगढ़ में रह रहा था। चंडीगढ़ में जिस जगह ये रहता था, उस जगह जहां इसका उठना बैठना खाना पीना था वो बहुत कॉस्टली था, मतलब महंगी जगह थी। और चंडीगढ़ में 4-5 साल रह के वीएफएक्स, क्या इसका इनकम सोर्स था नहीं मालूम, लेकिन ये जानकारी निकल के आई, हालांकि पुख्ता नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी निकल के आई भी इसने कुछ प्रॉपर्टी वहाँ खरीदी है चंडीगढ़ के रीजन में, ट्राई सिटी में। और ठीक ठाक प्रॉपर्टी खरीदी है, मतलब इसने खरीदी है या इसके थ्रू खरीदी गई है, लेकिन जो जानकारी आई है पुख्ता होगी वो बता देंगे आपको, अभी पुख्ता नहीं हुई है, पर देने वालों ने दी है। और इसका मैंने अपना बॉडी, मतलब थोड़ा वजन घटाया, शरीर को फिट किया काफ़ी हद तक। वो इसके वीडियोस फोटोज आते थे, पर वो सारे फोटोज, वो आपको चलो इंटरनेट पे दिखाएंगे अलग सिस्टम, वो फोटोज अब गायब हैं। उसमें इसने फिटनेस पे काफ़ी फोकस किया है, सब कुछ हुआ। और हाल ही में इसका अप्रैल के अंदर शायद एक्सीडेंट हुआ जिसमें इसके हाथ पे चोट आई। हमें शक था, तो हमने, आपको ध्यान हो, जून के अंदर एक पोस्ट डाला था अभी यूपी वाले के चोट लग गई है और अब वो 1 महीना देरी से आएगा। जब हमने ये पोस्ट डाली तब उसका जो रिएक्शन था, हमने आपको अगले दिन ये भी बताया था, भी रिएक्शन दिया लोगों ने ये साबित करने के लिए भी चोट हमें नहीं लगी है, वो रिएक्शन हमें सतपाल पांडे से मिला। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी भी, ऑस्ट्रेलिया से एक कॉल आया हमें, और उस कॉल पे भी बंदे ने हमें इस तरह की कहानी सुनाई। उस जो कहानी का राइटर था, उस व्यक्ति के मुताबिक, जो गुरप्रीत नाम का व्यक्ति था, वो भी सतपाल पांडे से कनेक्ट करता था उस कहानी को। तो हालांकि हमारा शक नहीं गया, लेकिन फिर हमने आज कुछ बहनों से बात की जो आईटी विंग की बहनें हैं। उनका ये कहना था भी, आईटी विंग की बहनों में अक्सर इस बात की चर्चा हुई है कि सतपाल पांडे की जो आंखें हैं वो हजूर महाराज जी की आंखों से मेल खाती हैं काफी हद तक। जो आंखों की बनावट है वो हजूर महाराज जी की आंखों की बनावट से कुछ हद तक मेल खाती हैं, काफी हद तक। और ये डिस्कशन गर्ल्स की, लड़कियों बहनों में जो आईटी विंग की है उनमें ये रहता था भी। अब ये सारी चीजें अगर हम इकट्ठी करें तो उसके बाद सतपाल पांडे का मूवमेंट, आना जाना भी, यूपी जाना और वहां गायब हो जाना। इसके अलावा सतपाल पांडे का एक और चेहरा है, वो चेहरा है भी, चलो इनके घर में कुछ एक्सीडेंट हुए, भाई भाई इसके सतपाल पांडे के भाई का एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में चला गया। इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी फंड रेज करने के लिए कैंपेन चलाया कि हमें मदद के लिए पैसा चाहिए एक तरह से। और उसमें इनका 10-12 लाख जो भी इनका खर्चा लगा हुआ। और उसके अलावा इसका खुद का एक्सीडेंट हुआ 2-3 महीने पहले, जो हमने बताया आपको। फिर इसका एक और चेहरा है जिसमें इसका कहना है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और मुझे कर्जा चुकाना है और मेरे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ से हमें चीज़ समझ में आई भी, इसका मतलब इसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये ज़रूरत उसको एडम ब्लॉक पूरी कर सकता है, हो सकता है इस। और उसने जो कहा कि 30 लाख के आसपास करीब इस पे कर्जा है, तो हो सकता है भी एडम ब्लॉक ने कर्जा चुकाया हो जिसके बदले में उसने इस चीज को स्वीकार किया हो भी। उसको पास मतलब मोटिव है, उसकी नीड है।
लेकिन 2 साल पहले तक सतपाल पांडे का ये कहना था भी एडम ब्लॉक उसे डिसाउन, मतलब एडम ब्लॉक उसे दुत्कार चुका है, वो उसे स्वीकार नहीं कर रहा है और डेरे में वो रहता भी नहीं था। 2017 के बाद से वो चंडीगढ़ ही रहता था। उसका इधर से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन उसके अपने आईटी विंग के पुराने कुछ लिंक्स थे अच्छे। और दूसरा क्या है, जो सीपी अरोड़ा है एक एमएसजी कंपनी वाला, वो उसकी भी रिश्तेदारी सतपाल पांडे से पड़ती है, तो संभवतः उसके थ्रू भी कुछ कनेक्शंस एक्टिव हों। अब हम कहें भी इस स्टेज पे आके जो अब फिलहाल इस बार की पैरोल है, इस पे ये चीजें ज्यादा ग्रेविटी क्यों पकड़ रही हैं? क्योंकि हमने कुछ लोगों को जब प्लांट किया तो अभिजीत भगत बबलू के ऊपर जब ये सारा खेल आया, तो अभिजीत भगत के इर्द गिर्द हमने कुछ चीजें प्लांट की, तो वहां से उसके एंड से भी ये बातें निकलने लगी, अभिजीत भगत के एंड से, कि भाई वो ये रोल प्ले नहीं कर रहा है। और वहां से डाउट खड़ा हुआ सतपाल पांडे का भी, उसकी बातचीत में, हालांकि डायरेक्ट उसने हमसे कोई बातचीत नहीं की, लेकिन जो उसके अपने लोग हैं उनके लोगों के बीच की जो बातचीत से निकल के आया भी शक के दायरे में सतपाल पांडे हो सकता है। तो अब हमने सतपाल पांडे को अलग अलग जगह से जब सारी चीजें कलेक्ट होने लगी, फिर एक और चेहरा सतपाल पांडे का निकल के आता है, जिसमें वो एक रूबिकॉन गाड़ी के साथ अपना पोर्ट्रेट कराता है। बड़ी महंगी गाड़ी है, 70-80 लाख की। उसका जो तरीके से उसके जहाँ जहाँ उसके पोर्ट्रेट आ रहे हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, दूसरी तरफ वो कर्ज में डूबा हुआ है। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, आपस में मेल नहीं खाते। तीसरा एक और चीज आई भी, ये गुड़गांव शिफ्ट हो गया पिछले 1-2 साल से। और गुड़गांव शिफ्ट होने का मतलब कि भी गुड़गांव में इसने अपना एक अलग बिजनेस चला लिया, लेकिन वो बिजनेस हमें मिला नहीं, और ना ही बिजनेस का कोई प्रमोशन इसके भाइयों द्वारा या इसके फैमिली मेंबर्स द्वारा कहीं भी हमें मिला भी कौन सा बिजनेस गुड़गांव में चला रहा है। लेकिन ये चीज डाउट आई भी, गुड़गांव के अंदर हनीप्रीत रहती है, तो हो सकता है भी हनीप्रीत के साथ वहां पे शिफ्ट हो गया हो। अब आ जाओ आज की पैरोल पे, इस बार की पैरोल पे। इस बार की पैरोल से सूचना निकल के आई भी, जब ये पैरोल हुई, हमने आपको याद हो बताया था कि अब यूपी वाला जो चैप्टर है, अमृतपाल के चैप्टर के बाद यूपी वाले चैप्टर को खत्म करना है। और खत्म करने के लिए हो सकता है भी जो पीछे का मास्टरमाइंड है वो एडम ब्लॉक को बिना बताए काम करे, और इस बार हनीप्रीत को भी लूप से, साजिश में से बाहर रखा जा रहा है। अगर आप पुराने लाइव हमारे सुनते हैं तो उसमें हमने जानकारी दी थी भी, हो सकता है भी इसको मारने का या कोई तरीके से इसको, इसका चैप्टर खत्म करने का कोई प्लान चले। उसमें ये खबर निकल के आई, जो अभिजीत भगत के करीबी हैं उनका ये कहना था भी यूपी वाले जो है बहरूपीय को इस बार पैरोल मिलते एक बड़े स्तर की धमकी मिली, और ये धमकी कहाँ से आई है उनको भी नहीं पता। ये धमकी मिली और उस धमकी के चलते जो अलग अलग किरदार थे, जैसे आदित्य अरोड़ा या बबलू को, जिनको हम सस्पेक्ट मानते हैं अलग अलग, जो क्योंकि एक आदमी तो ये है नहीं, ये कई आदमी है, भी इन सब ने काम करना बंद कर दिया, तो ये सारा फोकस सिर्फ एक ही आदमी पे आ गया। पॉसिबली शायद वो सतपाल पांडे है, इसलिए भी सारा फोकस एक ही बंदे पे आ गया। और क्योंकि अब ये थ्रेट है तो वो मरना नहीं चाहता, तो इसलिए लाइव को लेके काफी रिस्ट्रिक्शन लगा भी, काफी चीजें। दूसरा, हमने पहले दिन जब इतना कुछ पकड़ लिया, फिर सारी मिली जुली प्लानिंग में भी लाइव नहीं आना है इस बार। और जो पीछे का मास्टरमाइंड है उसका ये कहना था भी, और रायता मत फैला के आना इस बार, तो इसलिए लाइव का चैप्टर इस बार ये बंद रहा। और अब हम इसको आगे ट्रेस करते हैं भी, और या बैक में जाएं कि क्या ये सारे फैक्टर यूपी वाले के साथ मेल खाते हैं। फिर हमने एक क्लिप ढूंढा MSG1 फिल्म का, क्योंकि सतपाल पांडे का कोई भी फोटो और वीडियो साफ सुथरा अवेलेबल नहीं है सोशल मीडिया से। सारे वीडियो सतपाल पांडे ने डिलीट कर दिए, तो ऐसा कोई वीडियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कोई अच्छा फोटो अवेलेबल नहीं था जिससे कंपैरिजन हो सके। तो एक ही वीडियो अवेलेबल था, वो था MSG1 फिल्म का। MSG1 फिल्म के वीडियो से जो आपने क्लिप देखा होगा, अभी सतपाल पांडे हमने क्लिप डाला भी था, तो उस क्लिप में वो वैश्यावृत्ति की लड़कियों को छुड़ाने जाता है। वो क्लिप हमने निकाला, और जो MSG1 की CD मिली थी फिल्म वाली, उस CD से HD में हमने निकाला उस क्लिप को। उसमें क्योंकि क्या है कि मैं मान लो खुद दांतों का डॉक्टर हूँ, तो मेरे एक सीनियर हैं डॉक्टर नवदीप हैं होशियारपुर साइड से, और उनका क्या नकली दांत में वो माहिर है। तो मैंने उनसे सतपाल पांडे के दांतों का शेयर किया फोटो, पूरा फोटो नहीं शेयर किया, सिर्फ उतना ही फोटो शेयर किया जितने में उसके दांत दिखाई देते हो।
मैंने कहा जी ये दांत चेक करो, और जो यूपी वाला आया है इसके दांत चेक करो भी, आप तो नकली दांतों के माहिर हो, सुपर स्पेशलिस्ट हो। तो जब उन्होंने दांत चेक किए तो उन्होंने कहा भी यार ये दांत मैच करते हैं, और मैच करते तो उन्होंने मेरे को ये भी बोल दिया भी यार ये दांत सतपाल पांडे के हैं। मैंने कहा जी मैच करते तो मेरे भी समझ में आता है, पर आपको ये कैसे पता चला भी ये सतपाल पांडे के? बोला जी मैंने बहुत बारीकी से सतपाल पांडे के दांतों का ट्रीटमेंट किया है, इसलिए मुझे पहचान है अच्छे से। तो लेकिन क्या है कि जैसे आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, कान का ये शेप होता है ना, ये भी एक अपने आप में यूनिक होता है हर बंदे का। ऐसे ही जो दांत का अरेंजमेंट है, ये भी हर बंदे का यूनिक होता है। क्योंकि क्या होता है, जब बंदा मर जाए, मान लो मरे हुए बंदे को 6 महीने हो जाएं या 5 महीने हो जाएं, जिसमें उसके हाथ चमड़ी गड़ जाए, तो फोरेंसिक वाले बंदे का पता कैसे लगाते हैं? तो वो दांतों से पता लगाते हैं, क्योंकि दांत गड़ते नहीं है। तो इसलिए दांत हर बंदे का यूनिक होता है, दांतों का अरेंजमेंट वो बदलता नहीं है। तो जब दांतों का अरेंजमेंट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ये अरेंजमेंट यूपी वाले के अरेंजमेंट से काफी हद तक मैच कर गया। और जब मैच कर गया, और ये हमने स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट लोगों से भी कंफर्म किया भी हाँ भी ये दांत मैच करते हैं डेफिनेटली में। फिर जो होठ का स्ट्रक्चर है ये मैच किया। फिर क्या होता है, जैसे मुंह खोलते हैं ना, तो क्या होता है कि अभी तो मैं स्पीड से कर रहा हूं, जब आप स्लो मोशन में देखेंगे तो हर एक व्यक्ति का जबड़ा बंद करने का एक पैटर्न, एक मूवमेंट होता है, ऐसे जबड़ा बंद करने का। इससे क्या होता है, जबड़े का ये जॉइंट है, इस जॉइंट से वो मूवमेंट डिफाइन होता है। तो जो ये मूवमेंट था, ये मूवमेंट भी कुछ हद तक हमारा मैच करने लगा यूपी वाले से, भी सतपाल पांडे के मूवमेंट से। तब टेक्निकल ग्राउंड पे हमारा थोड़ा शक जाने लगा सतपाल पांडे पे। फिर हमने बहुत सारी चीजें की, लेकिन कल हमने ये सस्पेक्ट खड़ा किया, वो भी हमने इसलिए खड़ा किया भी किसी ने सतपाल पांडे के खिलाफ शिकायत डाल दी। और सतपाल पांडे के खिलाफ डीसी बागपत को एक शिकायत दी है, जिसमें सतपाल पांडे के ऊपर ये आरोप शायद लगे हैं। उसमें पूरी चीज मेरे पास अभी नहीं है। और उसमें तब ये बात खुल गई भी, अगर ये चलो शिकायत ही चली गई है तो क्यों ना अब इसको खुले तरीके से डील किया जाए। और ये चीज देखते हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, और उस तस्वीरों को आप देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या ये चीजें सही दिशा में जा रही हैं। तो मैं आपको और ये सेटअप किया हुआ था, ये मैं दिखाता हूँ अगर खुल जाए। तो ये सतपाल पांडे का ट्विटर हैंडल है, इसमें हम मीडिया खोलते हैं फोटोज। तो इस फोटोज में आपको ये फोटो दिखाई देती है। ये हो सकता है इसकी पुरानी फोटो, लेकिन नई डाली इन्होंने करीब करीब 28 जून 2023 को। ये फोटो तब डाली जब हमने एक पोस्ट डाला था भी यूपी वाले के चोट लगी है, और उसके अगले दिन सतपाल पांडे जी ने ये फोटो डाली। और ये एकमात्र फोटो है पूरे इंटरनेट के ऊपर किसी भी तरह का, लेकिन जो शरीर क्या है, जो भारी भरकम है, एक तरह से करीब करीब 100 किलो के आसपास, 1 क्विंटल के आसपास ये वजन होगा, उससे ज्यादा बेशक हो। तो इसके अलावा जितनी भी फोटोज हमने ढूंढने की कोशिश, हाँ थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो ये फोटो थोड़ी धुंधली है। जैसे यहाँ पे देखो, इससे पहले फोटो दिखाई थी हमने, ये हो सकता है आपने ना देखी हो। ये क्या है कि हाथ में फ्रैक्चर की फोटो है, इसमें भी चेहरा नहीं है। ये फोटो धुंधली है, और इस फोटो में भी चेहरा क्लियर नहीं है। जितनी भी फोटो हमने ढूंढी वो सारी फोटोज में कोई भी चेहरा, इसमें बैक साइड से फोटो है, ये फोटो भी बैक खींची गई है बैक से, ये फोटो भी बैक साइड से, इसमें भी चेहरा नहीं है। मतलब ऐसा एक भी फोटो नहीं है। तो क्या ये फोटो भी बैक साइड से खींचा हुआ है? मतलब ऐसा कोई फोटो में मिला नहीं, तो हमें ये डाउट बढ़ता चला गया अभी क्या ये फोटो डालिए। देखिए अब ये फोटो 31 दिसंबर 2022 की है, इसमें भी चेहरा छुपाया गया है एक तरह से। और ये जो पाँव मोड़ने का तरीका अब आपको समझ आ ही गया होगा, कवि कवि जी महाराज जब क्वेश्चन पूछते हैं भी ये पाँव मोड़ना। तो खैर ये सारी चीजें, आप कोई भी तस्वीर देखेंगे इनकी, तो उस तस्वीर में कहीं भी हमें चेहरा में सब चीजें हैं नहीं। ये एक
रूबिकॉन गाड़ी के साथ फ़ोटो है, जो लगभग 70-80 लाख की गाड़ी है। अब इन्हीं की है या फ़ोटो खींचने के लिए स्पेशल खड़े हो गए हैं, ये अलग मसला है। मतलब अब मुझे लगा भी ये फ़ोटोएँ जानबूझ के छिपाई गई हैं, जिससे चेहरा ध्यान में ना जाए किसी भी तरह से। और आप कोई भी फ़ोटो देखेंगे, उसमें चेहरे को तरीके से हाइड रखने की कोशिश की गई है, छुपाने की कोशिश की गई है। अब ये चीज़ देखते-देखते अब हम अगर बात करें भी, हाँ, हमने एक ट्वीट देखा था। हाँ, इनका वो ट्वीट आपको दिखाते हैं, अगर हो सकता है डिलीट ना किया हो। हम्म, बाकी आप कोई सवाल हो तो आप डालते रहिएगा, सवाल बाद में देख लेंगे। इसमें एक ट्वीट था, शायद अब डिलीट कर दिया हो। लेकिन क्या है, जो ये डालते हैं बड़ा इंस्पिरेटिव डालते हैं मीन्स एक तरह से। और चलिए, वो अगर मिलेगा हम आपको दोबारा बता देंगे। फिर हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस अकाउंट पे भी हम जितनी फ़ोटोएँ देखते हैं, चाहे ये फ़ोटो है और ये फ़ोटो भी धुंधली है, इसको खोलते हैं। इस फ़ोटो में भी आप मतलब बारीकियाँ नहीं पकड़ सकते हैं। और जो भी फ़ोटो है, ये फ़ोटो भी अंधेरे में खींची, ये भी बैक साइड से अंधेरे में खींची हुई फ़ोटो है। मतलब ये सारी फ़ोटोज़ इस तरह से छिपाई गई हैं। तो ये, क्योंकि पहले मैंने खुद ये फ़ोटोज़ चेक की हैं, तो पांडे जी क्या वर्कआउट करने के बाद जिम की फ़ोटोज़ अपनी उन्होंने कहीं शेयर की थी, लेकिन वो फ़ोटोज़ डिलीट हो गई। तो यहाँ से हमारे को थोड़ा और शक पड़ जाता है। फिर कुछ चीज़ें अजीब हैं, जैसे आप ये चीज़ देखो, ये कब डाला गया है? 24 अप्रैल 2022। आपको याद हो, यूपी वाले महाराज 11, 12, 15 किलोमीटर दौड़ने की बातें करते हैं। अब ये क्या है, ये शेयर किया हुआ है। ये क्या है, आजकल मोबाइल में आता है भी आप कितने कदम चले हो, तो वो बता देता है जी आप इतने चले हो, इतने किलोमीटर के बराबर इतनी कैलोरीज फूक दी आपने। तो जो फिटनेस को लेके भाषणबाजी है, उसका ये मिलता जुलता नमूना। उसके बाद ये फोटो कहाँ गई, ये फोटो आपको याद है, यूपी वाले ने एक आम दिखाया था, अभी हार्ट शेप का आम है। हालांकि आम आम सी बात है, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, दो बच्चे जुड़े रह जाते हैं, ऐसे ही जुड़वा आम होते हैं, दो आम मिलके एक आम बन जाता है और ये हार्ट शेप में बन जाता है। ये 24 जून 2021 का फोटो है। मतलब क्या है, उन्होंने लिखा हुआ है भी, क्या आपने कभी हार्ट शेप्ड मैंगो देखा है? हालांकि बहुत आम है, अगर आप खास तौर पे जब अम्बियां खरीदने जाओगे, कच्ची अम्बी, तो उसमें बहुत कॉमन मिलता है कच्चे आम में, इस तरह के आम। तो लेकिन इनके लिए अजीब है, और यही चीज़ हमने यूपी वाले में भी फोकस की भी, यूपी वाले को ये चीज़ें अजीब लगती हैं भी, हार्ट शेप आम जैसे उसने देखा ही नहीं पहले कभी, जबकि एक बहुत कॉमन चीज़ है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो, दौड़ना, फिटनेस की बातें करना, फिर वजन घटाने की बात करना, जबकि पिताजी का वजन कोई ऐसा नहीं भी, जेल जाने से पहले ओवरवेट थे पिताजी, तो फिटनेस अच्छी खासी फिटनेस थी। जट्टू इंजीनियर फिल्म में आप देखेंगे पिताजी की अच्छी खासी फिटनेस दिखाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि पिताजी अनफिट थे और जेल जाके कुछ ज़्यादा फिट होके आए हैं। लेकिन फिटनेस को लेके जो फोकस हुआ, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देख रहे हैं भी। जो भी सोच है, वो सोच इस तरह से ही चल रही है भी। उसके अलावा ये चीज़ भी, बूढ़े होने में देर है, अपने काले बाल दिखाना, मतलब एक चेहरा छुपाने की जो इंटेंशन है। और दूसरा भी, जो मिलती जुलती हरकतें हैं। फिर हमने जो आम वाली वीडियो है, खास तौर पे ये वाला ये तो चलो फोटो है, जो पिताजी का जो यूपी वाले का आम वाला वीडियो है, हम आपको वो भी दिखाएं अगर, तो शायद इसी में था या इंस्टाग्राम पे था, या आइडिया नहीं है।
लाइव में नहीं होगा, वीडियोस में था क्या? तो हम आपको अगर वो चीज़ दिखाएं शायद उसमें आपको समझ आए। फिर हमें था कि म्यूज़िक की नॉलेज, अगर हम ये चीज़ देखते हैं ना, मैं म्यूज़िक की नॉलेज भी हम कह रहे हैं भी यूपी वाला बंदा जो भी एक्टिंग कर रहा है इसको म्यूज़िक की नॉलेज है। और ये म्यूज़िक की नॉलेज को लेके भी हमारा डाउट हुआ भी ये नॉलेज अभिजीत भगत, बबलू या आदित्य अरोड़ा को नहीं है, और भी ये नॉलेज भी इसको जरूर है। इसका मतलब जो म्यूज़िक को लेके है वो हम उस पे हमारा डाउट क्लियर हुआ भी म्यूज़िक शायद गाने की जानकारी म्यूज़िक की। फिर हमने एक बंदा बरनावा भेजा इस बार, तो उसने क्या किया, उसने कई दिन वो रुका वहाँ पे, उसने कहा जी मेरे को सतपाल पांडे मिला नहीं वहाँ पे, एक बार भी नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा जी यूपी वाले की खास बात क्या है? उसकी खास बात ये थी कि वो जो साजी है एक दीपन, उसकी बहुत तारीफ करता है दीपन की, तो और किसी की तारीफ कम करता है, दीपन की बहुत करता है। जो फर्स्ट लेयर के अंदर है वो राकेश जड़बा संभालता है, लेकिन अभिजीत भगत अच्छा खासा बैकअप देता है, बबलू जिसे हम कहते हैं। तो हमारा थोड़ा डाउट वहां पे भी इंक्रीज हो गया कि बरनावा में सतपाल पांडे है ना, तो वो साज बजा रहा है ना कैमरा चला रहा है। वो ये क्लेम करता है कि मैं डेली मिलता हूँ पिताजी से, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। जितने लोग वहां गए उनमें से लोगों ने कहा भी हमें सतपाल पांडे मिल क्यों नहीं रहा। इसके अलावा सतपाल पांडे का एनआरआई से अच्छा खासा कनेक्शन है, मतलब जो आईटी विंग से जुड़े हुए हैं या फिर जो विदेश के बंदे हैं उनसे बहुत अच्छी खासी जान पहचान है। तो हो सकता है भी मैं सतपाल पांडे को इसलिए लिया गया हो भी वो विदेशों के लोगों को पहचान सकता है, उनसे अच्छी बात कर सकता है ऑनलाइन लाइव डिस्कशन पे वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि अगर हम ये वाला वीडियो, कौन सा वीडियो था, ट्रैक्टर वाला वीडियो जो पहले आया था, ये वाला, सच ये जो वीडियो है, आप ये वीडियो गौर करेंगे, इस वीडियो में क्या है कि इस तरह के जो डिस्कशंस हैं, मतलब जो ये आप नोटिस करना, जो इन्होंने जैसे किसी बच्चों को बिठा के डिस्कशंस किए हुए हैं ना अलग अलग, इन डिस्कशंस में इन डिस्कशन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन ज्यादातर क्या है कि लड़के लड़कियों के संबंधों को लेके, लव मैरिज को लेके, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये जो क्या है कि जो सतपाल पांडे जी को करीब से जानते हैं उनका कहना है भी ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है पांडे जी का, भी अडल्ट लाइफ को लेके खास तौर पे इस तरह के क्वेश्चनेयर को लेके। तो यही क्वेश्चनेयर ज्यादातर उठाए गए हैं इसमें, जो इस तरह के डिस्कशन टॉपिक्स हैं, जैसे आप इस चेहरे को देखें। और क्या है कि जब आप ये वाला चेहरा देखते हैं गौर से, हम कुछ और चीज़ आपको दिखाते हैं, आपको उससे थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा। इंस्टाग्राम से दिखाते हैं। आप ये पिताजी वाला ट्विटर हैंडल है जो इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, आपको थोड़ा उससे ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे ये फोटो देखते हैं हम, आप इसमें चर्बी देख रहे हो फेस पे, कितनी चर्बी है, ये दिखाई दे रही है आपको, कितना ज़्यादा फैट है ये, और ये अलग तरह का है, जैसे चमड़ी में इकट्ठी होगी कोने में आके ये चर्बी, इस तरह से। और एक आधी फोटो और दिखाते हैं ऐसी। ये रहा वो आम वाला वीडियो, एक्टिंग कर रहे हैं आम तोड़ने की। अब अगर आप देखेंगे ना, फैट जो चर्बी है फेस पे, हमने अलग अलग पैटर्न पकड़े हैं। ये तो है जो बंदा, मतलब आपको फोटो में मिलेंगी जिसमें चर्बी ज़्यादा है फेस के ऊपर, ऐसा लगेगा बहुत मोटा बंदा है कोई। और दूसरी तरफ वो क्लेम करना भी मैं तो जी
ये फोटो देखो, ये वाली। अब इस फोटो को तो आपने कई जगह देखा भी होगा। अब देखो कितनी आप चर्बी ढूंढने लगेंगे तो कितनी चर्बी, आपको थोड़ा ब्राइटनेस में कम करूं, आपको फिर क्लियर दिखेगा इससे। दिखाई दे रहा होगा चर्बी कितनी है, ऐसे आंखें अंदर घुसे जा रही हैं, मतलब इतना फैट है फेस के ऊपर। और ये कहना है जी मैं 25 किलोमीटर दौड़ना है मेरे को, मेरा ये प्रैक्टिस है रूटीन की, 25 किलोमीटर दौड़ना जेल के अंदर। लेकिन जब आप ये वाला वीडियो फोटो देखते हैं, दिखाते हैं आपको, एक शुरू शुरू में आए थे। आप ये फोटो देखो, इस फोटो में चर्बी, शरीर से चर्बी गायब है बिल्कुल, और एक तरफ इतनी ज़्यादा चर्बी है। मैं आपको और फोटोज़ दिखाता हूँ, थोड़ा उसमें और क्लैरिटी हो। ये फोटो देखो आप, चलो ये भी थोड़ा वाइड एंड दूर का है, फार एंगल है, थोड़ा नज़दीक का। एक कुत्तों वाला था, वो कुत्ते हिला रहे छोटे छोटे। वो कहाँ चला गया? ये वाला आप देख रहे हो, कंधे कैसे कितने कमजोर हैं कंधे भी। एक तरफ एक बंदा है जिसका क्विंटल से ऊपर वजन है, पूरा चर्बी से फेस भरा हुआ है, और एक तरफ इतना कमजोर आदमी, लंबी लंबी टांगे, एक तरफ मोटी मोटी टांगे। मतलब ये दो कई किरदार हैं, एक नहीं है। फिर ये पर्सनालिटी देखो, कितना शरीर फिट लगता है आपको, पतला लगता है, टांगे देखिए पतली हैं भी। और फिर जब आप इस किरदार को देखेंगे, कंधे देखो कितने भारी हैं, कितना भारी शरीर है, खुले कुर्ते के अंदर छुपाने की कोशिश की गई है इसको भी, ये कितना भारी शरीर है। और मतलब ये सारी चीज़ें आपको डाउट तो पैदा करती हैं, अभी मोटा पतला सब कुछ है, लेकिन अब ये सारा डाउट आके सतपाल पांडे पे इसलिए रुक गया क्योंकि एक तो उसके पास टेक्नोलॉजी है इस तरह की, और दूसरा क्या है भी, आप ये वीडियो देखो, ये म्यूजिक की वो हो रही है रिहर्सल भी, इस तरह से भी। वो एक आप, मैं इसको साउंड वॉल्यूम करता हूँ। अब ये क्या है जो अ, तरीका है ना एक्चुअली, इसके जो हाथों की मूवमेंट है, आप एक वीडियो हमने फेसबुक पे डाला था, वो अगर मिल जाए, इसमें तो नहीं होगा, एक हाँ एक वीडियो हमने शेयर किया था, मैं वो देखता हूँ अगर फेसबुक पे मिल जाए। तो ये तो हमारा ही लाइव चल रहा है। इसमें एक वीडियो हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पे शेयर किया था। यही वाला वीडियो था शायद। ये जो है, एक ये है, एक और वीडियो था जिसमें मतलब वो ढोलकी जैसे बजती है ना, उसका फिजिकल मूवमेंट था। ये वीडियो हमने आपको बना के दिखाया था ना, आपको ध्यान हो। इसमें जो ये वाला चेहरा है, ये चेहरा इन दोनों चेहरों से अलग है काफी हद तक, और ये थोड़ा मतलब पोलाइट है, इसलिए इस चेहरे को लेके हमें डाउट शुरू हुआ था सबसे पहले भी। ये व्यक्ति और ये व्यक्ति लगभग कॉमन है, इसका जो चेहरा है ये अलग है, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हुई। फिर अलग अलग लोगों ने जानकारी दी अलग अलग तरीके से, और उसके बाद ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं। एक भजन गा रहा था ये ज़्यादा, वो उस भजन का वीडियो हमने शेयर किया था, चलो वो मिल जाएगा।
वो मतलब उसमें इसका हाथ देखना, उसमें ढोलकी की तरह चल रहा है, जबकि पिताजी ढोलकी में उतने फ्रीक्वेंट नहीं थे। और ये हाथ ढोलकी जो बजाता है वो समझता है भी ये हाथ ढोलकी में ऐसे ही चलता है। वो वीडियो मेरे को निकाल के रखना चाहिए था। चलो, एक ये चीज़ तो हमने आपको डाउट में क्लियर की। अब कुछ लोग मेरे पास आज आए थे, उनका कहना था भी ये फेस कैसे बन सकता है, तो मैंने एक वीडियो आपके लिए निकाल के रखा है। हाँ, सिलिकॉन मास्क होते हैं ये आपको लगता है भी ऐसा नहीं बन सकता, तो मैं आपको दिखाता हूँ भी ये बन सकता है, कोई नई बात नहीं है भी नहीं बन सकता। आप अगर जाओगे तो ये इसको देखना, ये एक चैनल है मेटामॉर्फोस मास्क, ये मास्क बेचते हैं। अब इनके अगर आप वीडियोस देखोगे आपको पता लगेगा भी मास्क बन सकते हैं। कैसे बनते हैं जरा इसको देखो। ये इस तरह से सिलिकॉन लगा के ये मास्क तैयार करते हैं। आपको मोटे तौर पे आइडिया हो जाएगा भी कैसे ये मास्क तैयार हो जाते हैं। किसी भी तरह का कलर दे दो इनको, किसी तरह के बाल लगा दो इन पे, आप बोलते हो भी बाल नहीं आ सकते, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी लगाया जा सकता है। आप देखो ये मास्क के ऊपर बाल भी लग जाते हैं, सिर पे बाल, जैसे मर्जी बाल लगा लो जिस तरह के आपको चाहिए। ये इस तरह के मास्क ये $500 के, मतलब 40-50 हज़ार में ये मास्क आम किसी भी बंदे का आप बनवा सकते हो। अब आप ये देखोगे ना, अब ये बंदा मास्क पहने हुए है, अब आपको नॉर्मल लग रहा है, इसकी आंखें कोई ऐसा नहीं भी आपको आर्टिफिशियल लगेंगी। लेकिन एक टाइम के बाद जब ये मास्क उतारेगा तब आप देखो ये मास्क पूरा कहाँ से उतरता है और कैसे उतरता है। ये इस तरह के मास्क इसके ऊपर, अब आप इसमें कान भी नकली है, नाक भी नकली है, सब चीज बन जाती है, कुछ भी आप बना लो। लेकिन क्या दांत पकड़े जाते हैं, दांत तो नकली अंदर लग नहीं सकते, असली को कैसे निकालोगे। ये आम तौर पे आप इस पे वेबसाइट मिलेगी आपको, ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे आप जाओगे आपको दिखेगा ये बिकते भी हैं बाजार में, $400-500 का एक मास्क है, तो ये बिकते हैं। तो किसी ने मेरे से पूछा भी कैसे बन जाता है मास्क, ऐसे कैसे बन सकता है, तो ये मास्क हमने आपको बताया। इसके अलावा ये चीज आपने कभी देखी होगी, ये आपने कभी नोटिस किया हो, ये बिल्ली सी एक छोटे बच्चे खेलते होते हैं, कुछ भी बोलो ये बिल्ली उल्टा के बोलती है। आपने कभी नोट किया हो इसको, कोई छोटा वीडियो देखे हम, जैसे ये बिल्ली है ना, इस बिल्ली को आप कुछ भी बोलोगे ये बिल्ली उल्टा के बोलती है। अब आप अपनी आवाज में बोलते हो नहीं कि बिल्ली जब जवाब देगी ये अपनी आवाज में देगी, आपकी आवाज में नहीं देगी जवाब बिल्ली। इसी तरह क्या है, क्योंकि इस बिल्ली के अंदर कंप्यूटर में एक आवाज फिट की गई है, जो आवाज इसकी कंप्यूटर में फिट है उसी आवाज में आपको आवाज सुनाई देगी। इसी तरह अगर बिल्ली की जगह आप पिताजी की आवाज फिट कर दो, बिल्ली की जगह पिताजी की आवाज फिट कर दो, तो जो बंदा बोलेगा तो उसको जो आवाज सुनाई देगी वो पिताजी की सुनाई देगी। और ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चलता है। ये मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये एक चैनल है, आपको इसमें इसलिए भी आप देख सकते हैं, द देशभक्त नाम से एक चैनल है, इसमें इन्होंने एक ये वीडियो है, आप ये देखना, वार्निंग हाउ एआई पावर्ड फेक न्यूज इज सेट टू डिवास्टेट इंडिया, ये वाला वीडियो है। आप इस वीडियो को चलाना, हम इसको एक बार म्यूट करके चला रहे हैं, आप इस वीडियो में गौर से देखना, आपको जो मेन चीज दिखानी है वो ये है भी, ये व्यक्ति एक वीडियो बना रहा है और चलते चलते इस व्यक्ति का देखो वीडियो में चेहरा बदल जाएगा, गौर से नोटिस रखना। ये व्यक्ति जब, अभी देखना इस वीडियो का, यहाँ से ध्यान से देखो, इसका चेहरा कुछ और है, अब ये चेहरा अचानक से बदल गया। अब ये चेहरा, इसने कोई नया चेहरा तो लगाया नहीं है, ये कंप्यूटर से बदल गया, ये वापस से फिर चेंज हो गया। मतलब क्या है कि आजकल ऐसे सिस्टम हैं जो कैमरा अपने आप ही आपका चेहरा जैसा चाहिए वैसा बदल देगा, जिसकी तरह की जरूरत है। इस पे किसी भी तरह का चेहरा लगाया जा सकता है। आप चलते चलते इस वीडियो को गौर से देखेंगे,
भी इस बंदे का चेहरा चलते चलते बदल जाता है। और ये आपको ये इस वीडियो में यही दिखाना चाह रहा है भी। अब देखो ये चेहरा फिर से बदल गया इसका। अब यहाँ पे चेहरा कुछ अलग है और ये चेहरा फिर से बदल गया और ये थोड़ी देर बाद ये चेहरा फिर नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भी, आजकल कंप्यूटर में ऐसी चीजें हैं जिनसे ये चेहरे बदले जा सकते हैं चलते वीडियो में। मतलब दो चीज आपको जो दिखानी थी वो ये भी, एक तो ये चेहरा भी किसी भी तरह से बदला जा सकता है, और आवाज। आवाज क्या, जैसे एक बिल्ली की आवाज फ्री का सॉफ्टवेयर है, तो अगर बिल्ली की आवाज की जगह पिताजी की आवाज डाल देंगे तो जैसी आवाज आपको चाहिए वैसी आवाज कंप्यूटर निकाल देगा। इसलिए हमने आपको बोला था भी यूपी वाला जो बंदा है ये बिना माइक के नहीं बोलता कभी भी। किसी से भी बात करेगा तो माइक इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर उस आवाज को बदलता है उसकी चिप जो है वो या माइक में लगेगी या स्पीकर में लगेगी। तो इसलिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट आपको समझनी है कि आवाज भी बदली जा सकती है और चेहरा भी बदला जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि वो चेहरा कोई भी बदल, मतलब ये नहीं कोई भी। और अगर ये तो सिर्फ कंप्यूटर से है, अब लेकिन आप कहो जी हमने तो आंखों से देखा है चेहरा वही है, तो आंखों से जो चेहरा देखा है उस चेहरे को मास्क कैसे बनाया जाता है, वो मास्क हमने आपको दिखाया है। अभी सिलिकॉन मास्क कैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है अभी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। ये सारी चीजें हम नोटिस तो कर रहे हैं भाई, इस बंदे के अंदर रूहानियत नहीं है, ये मालाएं दूसरी पहनता है, तांत्रिकों वाली मालाएं पहनता है, ये बिना सिर पैर की बात करता है। आज भी क्या है भी, आज ये जब प्रोग्राम में, आज पंजाब का प्रोग्राम था, तो आज क्या हुआ, इसकी जो ये टोपी पहनता है ये टोपी फिट नहीं आई, मतलब टोपी छोटी हो गई, सिर बड़ा हो गया। हो सकता है भी आज कोई नया बंदा उतार दिया हो और बिना सिर पैर की बात किए गया। तो मतलब बहुत सारी चीजें आपको, एक नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी। अब ये फोटो देखो, इसमें भी आपको चेहरे पे चर्बी दिखाई देगी कितनी ज्यादा। देखो कितनी चर्बी, आंखें घुस रही हैं अंदर बिल्कुल। और अगर आप यही चीज हम जब आपको उसमें दिखाते हैं ट्विटर पे, जो हमारे को जो चीजें महसूस होती है ना, ये जब हम ये फोटो खोलते हैं और आंखें देखते हैं ना, और यही आंखें जब हम इधर देखते हैं, भी ये क्या है कि हंसते टाइम आंखें छोटी हो जाना बिल्कुल। क्योंकि अभी इसका क्या है, इसका माथा चौड़ा नहीं है, तो ये माथा है वो मास्क के जरिए चौड़ा किया जाता है। और मास्क जब आ जाएगा तो ये बाल हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बंदा है, देखो हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, हम अभी क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये तो किसी ने डीसी बागपत को शिकायत लगाई, वहां से ये चीज निकलना शुरू हुई। शक तो हमें था, हमने उसके बाद इसकी पड़ताल थोड़ी बारीकी से की है, और उसके बाद ये बेतुकी चर्बी ये सब कुछ, और एक तरफ बिल्कुल पतला बंदा, एक तरफ बिल्कुल मोटा बंदा, बहुत ज़्यादा मोटा बंदा, ये सारी चीज़ें जो आपको दिखेंगी। ये देखो ये बंदा जो खेल रहा है ये पतला है और कितना फ्रीक्वेंट दौड़ लेता है, थोड़ा मतलब एक्टिव है। ये जो बंदा है ये अलग है ना बंदा, और बहुत फ्रीक्वेंट है, मतलब बहुत लगेगा आपको भी हाँ जो रूटीन में खेलने वाला बंदा है जैसे। और जो हाथ का मूवमेंट है वो फ्रीक्वेंट है, मतलब एनर्जेटिक है, ना पतला है ना मोटा है। और जबकि अगर आप ये वीडियो देखते हो आपको लगेगा भी लथार्जिक आदमी है, उतना फिट नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब शरीर का फैट अगर आप देखोगे तो शरीर की चर्बी, छाती की चर्बी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि छाती की चर्बी ना एक आप बीमारी है जिसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। जब हम इसका फोटो देखते हैं ना, वीडियो देखते हैं इस तरह का भी, ये वीडियो क्लोज जैसे इसमें ज़्यादा ये स्लो मोशन में जा रहा है, और इसकी छाती का फैट ज़्यादा उछल रहा है, मतलब ये शरीर कसा हुआ नहीं है। अगर आप कहो ये बंदा 25 किलोमीटर या 15 किलोमीटर डेली दौड़ता है तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता ये 15 किलोमीटर दौड़ने वाला बंदा हो। इसका अगर आप नोटिस करेंगे, घुटने चेक करो, ये क्या नॉकनीज है, ये एक एथलीट के घुटने नहीं है। एथलीट के घुटने कभी नॉकनीज नहीं होते और पिताजी के घुटने नॉकनीज थे नहीं, ये नॉकनीज का पेशेंट है। और इसकी आप देखोगे शरीर में, अभी स्लो मोशन में दिखाएगा, ये क्या है जितने भी ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि इनके सर्जरीज, इनके ऑपरेशन हुए हुए हैं, इनके टेस्टिकल्स रिमूव किए हुए हैं, उसकी वजह से इनकी छाती में जो है वो फैट जो है, फैट नहीं कह सकते, गायनेकोमेस्टिया है,
जो एक्सेस एक ग्लैंड जनरेट हो जाती है आदमियों में, जिसकी वजह से छाती की चर्बी बहुत ज़्यादा लगती है। ये चीज़ जो है कॉमन है, जबकि पिताजी के साथ नहीं था ये चीज़। और जबकि जब हम आप इसका बैडमिंटन का वीडियो देखते हैं, ये बैडमिंटन वीडियो खेलता है, इसने डाला था एक बारी, अगर वो इसमें होगा, ये वाला। अब देखो इस वीडियो के अंदर बाजुएं कितनी कमज़ोर हैं और स्किन लटकी हुई है इसके बाजुओं की। और आप मूवमेंट देखो, आप टांगें कितनी पतली हैं, मतलब कैपरी पहनी है, वो भी कैपरी झूल रही है, झोला बना हुआ है एक नॉर्मल कैपरी का भी, इतनी पतली टांगे हैं। दूसरी तरफ आपको एक लथार्जिक, बिल्कुल आलसी आदमी, इतना मतलब इतनी ज़्यादा चर्बी फैट पे चढ़ाए हुए है। मतलब ये सारी चीज़ें हम इसलिए आपको आज इकट्ठी दिखा रहे हैं भी आप इस चीज़ को लेके सोचो भी ये किस दिशा में है चीज़ें। और दो चीज़ आज एक कुछ पंजाब से लोग आए थे, नए भी थे, और उनसे भी ये चर्चा हुई। आपको सिर्फ दो ही चीज़ों पे गौर करना है। पहला ये भी, या तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट, मतलब हम जो बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं और जो ये हो रहा है सब ये सही हो रहा है। दूसरा ये है भी हम सही हैं ये गलत है। एक ही चीज़, या तो हम गलत हो सकते हैं या हम सही हो सकते हैं। अब आ जाओ भी, अगर हम गलत हैं, अगर हम गलत हैं तो जितने भी लोग सत्संगी जो भी हैं, उनका ये फर्ज है कि वो हजूर महाराज जी के पक्ष में काम करें और वो हमें गलत सिद्ध करें, क्योंकि उनकी ड्यूटी है अपने गुरु के पक्ष में खड़ना। और आंख, मतलब पिताजी कभी ये थोड़ी कहते हैं भी समस्या देख के आंख मूंद लो। भी कोई व्यक्ति किसी के गुरु पे सवाल उठा रहा है तो उसका शिष्य का तो धर्म है भी इस बात का जवाब दे, पुष्टि करे भी कुछ गलत हो रहा है तो भी हम सही करेंगे। जबकि पिताजी तो सीधा कहते थे भी हमसे ही पूछ लो, लेकिन यहाँ तो ये जवाब, सवाल जवाब होते नहीं है हमसे। दूसरा ये भी, अगर हम सही हैं और ये जो हो रहा है ये गलत है, ये आपके लिए और भी खतरनाक है जो लोग इनके साथ खड़े हैं भाई, नकली वाले के साथ। क्यों खतरनाक है? अगर ये सही है, आप हमारा विरोध नहीं कर रहे इस बात पे कि हम गलत क्यों बोल रहे हैं, तो भी शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उतना आध्यात्मिक तौर पे। लेकिन अगर ये गलत हैं और आप गलत का विरोध ना करके चुप हैं, ये आप एक तरह से बैठे बैठाए पाप कमा रहे हैं। अब हो सकता है कोई व्यक्ति कहे जी हमारे पास कौन सा पैसे हैं, हम कौन सा वकील अफोर्ड कर सकते हैं, हम कौन सा, मतलब कहते हैं भी हम टेक्नोलॉजी जानते हैं, हम कौन सा कंप्यूटर की जानकारी, मतलब पेंडू लोग जैसे होते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं, खेती बाड़ी तक सीमित होते हैं भी हमें इतनी जानकारी नहीं जी इतनी टेक्नोलॉजी की, ये साजिशों की, ऐसे ऐसे होता भी है सब कुछ भी। तो फिर हम क्या करें इस सिचुएशन में? जब ये चीज आपके सामने आएगी तो आपके पास क्या ऑप्शन है भी, आप हजूर महाराज जी के सामने खड़े हो जाओ कि जी गुरु जी ऐसा है भी, अगर तो यूपी में जो हो रहा है वो सही हो रहा है तो फिर हमें ये चीज अवेलेबल कराओ ताकि हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों को झूठा साबित कर दें और आप उनके सवालों का जवाब दे दो। हमें अच्छा नहीं लगता कोई आपके ऊपर सवाल उठाए, सीधी सी बात है। दूसरा ऑप्शन ये भी, अगर यूपी में गलत है तो जी हम अनजाने में ये पाप कमाना नहीं चाहते भी, किसी नकली बंदे को हम आप मान के आप उसके सामने हम माथा टेक दें, तो भी ये भी हम गलती नहीं करना चाहते। तो दो चीज होगी ना भी, अब दोनों असमंजस में आप खड़े हो भी, ना तो आप गलत का साथ दे सकते हो और हमारा साथ नहीं दे सकते, ना आप यूपी वाला अगर गलत है तो उसका साथ भी नहीं देना चाहते, तो फिर करोगे क्या? घर बैठना तो फिर मूक दर्शक है, वो तो भीड़ का हिस्सा हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गुरु का शिष्य होने का मतलब ही क्या है? तो पिताजी ने सीधा तरीका बताया है कि आप 15 मिनट सुबह शाम नाम जपो और ये अरदास करो कि जी मैं ये पाप कमाना नहीं चाहता किसी नकली बंदे को असली बना के, या फिर कोई ऐसा ग्रुप है जो सत्संगी बन के आपके ऊपर सवाल उठा रहा है और मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा। दोनों ही केस में भी मैं डाउट में खड़ा हूं, मैं किस तरफ जाऊं। तो इसलिए मैं 15 मिनट नाम जपो, और करीब करीब 15 मिनट सुबह शाम, एक हफ्ता ही हो जाता है। एक हफ्ते में अगर आपको अपने अंदर से जवाब नहीं मिलता तो कम से कम आप हजूर पिताजी की निगाह में सच्चे हैं, आप पिताजी की निगाह में सच्चे हैं। पिताजी के सामने अगर कल कोई सवाल उठेगा, जी पिताजी आपने हमारे को तरीका बताया हुआ है कि जब डाउट में आ जाओ 15 मिनट नाम जपो सुबह शाम हफ्ता भर,
तो आपको आपकी आत्मा अंदर से जवाब दे देगी। तो किसी ना किसी रूप में सतगुरु आपको जवाब देगा, आपको इशारा देगा कि हमने तो एक हफ्ता सुबह शाम 15 मिनट नाम जपा, हमें तो कोई इशारा मिला नहीं। अब ये आपकी रजा थी कि आप हमसे कोई सेवा नहीं लेना चाहते, तो हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की, तो कम से कम आप पिताजी की निगाह में तो सच्चे रहोगे। हमारे को छोड़ दो, यूपी वाले को छोड़ दो, पिताजी की निगाह में तो सच्चे रहोगे ना। तो ये चीज आप करो। अब क्या जी, किसी ने कमेंट लिखा भी असली कहाँ है फिर। देखो क्या है, नकली को हटाओ ना रास्ते से, असली अपने आप सामने आ जाएंगे। अगर आप नकली को असली माने बैठे हो तो सरकार असली को सामने कैसे लाएगी। अगर हजूर पिताजी का एक, देखो हम कहते हैं भी हजूर पिताजी सर्वगुण संपन्न है, और इस व्यक्ति में एक भी गुण नहीं है। हम सर्वगुण संपन्न की बात तो छोड़ो, हम एक भी गुण नहीं है। हम ग्रंथ पढ़ते हैं बंदे से रब, पिताजी ने ग्रंथ बनाए परम पिताजी ने कि बंदे से आदमी रब बन सकता है, इस ज्ञान को हासिल करके, इस ज्ञान पे अमल करके, इस ग्रंथों के। तो अब बंदे से अगर आदमी रब बन सकता है, तो रब से बंदा बना हुआ है एक तरह से भी। तो हमने तो रब बनाया था, रब को गुरु बनाया था, एक गुण तो। लेकिन सफाई क्या दी जाती है जी, इस बंदे ने 10 साल पुरानी बात बता दी, इस बंदे ने 5 साल पुरानी बात बता दी, इस बंदे ने 2 साल पुरानी बात बता दी। आपको करना क्या, आप ये बताओ आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा पहलू है जो एडम ब्लॉक को भी नहीं पता, जो किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। वो पहलू अगर यूपी वाला बोले फिर तो समझ में आए, क्योंकि सतगुरु जाने जाने। जो पहलू किसी को नहीं पता, हो सकता है वो भी ये तंत्र विद्या से पता कर ले, पर लेकिन फिर भी आप उस पर कहो। आप कहो जी 10 साल पहले ये बात हुई थी, 5 साल पहले ये घटना हुई थी, हमारे घर के इस बंदे को पहचान लिया। कितनी की बड़ी बात है इस चीज को ट्रेस करना। इससे ज्यादा तो धीरेन्द्र शास्त्री पहचान लेता है पर्ची लिख के भी आपके मन में क्या चल रहा है। आपने देखा वो निक्कू वाला बाबा आता है एक, धीरेन्द्र शास्त्री, वो ही पहचान लेता है। वो तो आपको बिठा के उसके मन में क्या चल रहा है वो भी कागज पे लिख देता है, अपनी तंत्र विद्या जैसे भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। वो तो आपके अंदर तक की बात पकड़ लेता है। फिर यूपी वाले से तो वही बेटर हो गया। मतलब ये कॉमन चीजें हैं जो आपको इस पे विचार आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस दिशा में ये सारा काम हो जा रहा है, ये इतना बड़ा रूहानियत की निगाह में बहुत बड़ा पाप है। एक होता है कि आप इग्नोर कर दो। अगर आप एक देखो, हम दो हिस्सों में हैं। एक तो हम संगत है, भी हम डेरे में आए, गुरु जी से नाम लिया, घर बैठ के नाम जपते हैं, महीने 2 महीने बाद सत्संग आते हैं, सुन के फिर घर जाके नाम जपते हैं, ये तो है संगत। जब आते हो आप सेवादार की श्रेणी में, सेवादार का मतलब क्या है, आपका आपके बच्चे से प्रेम है, आपका आपके माँ बाप से प्रेम है। तो प्रेम है तो उस प्रेम में आप उनकी सेवा करते हो, उनके कहे अनुसार चलते हो। तो जब सेवा कर रहे हो तो वो आपका प्रेम है, ये प्रेम आपका भी सेवा, आप उनके मरते दम तक आप अपनी सेवा निभाओगे, जब तक वो जीवित हैं तब, या फिर जब तक आप जीवित हैं तो ये सेवा मतलब प्रेम। जब आप आगे सेवादार की श्रेणी में, तब आपने सतगुरु से प्रीत लगा ली, विपरीत लगा ली। अब ये सेवा मैंने मरते दम तक निभानी है, थोड़ी या ज्यादा मैंने निभानी है, और मैंने गुरु से प्रेम किया है, और गुरु के प्रेम में, गुरु के कहने पे मैं सेवा कर रहा हूं। अब जब अगर आप सेवादार की श्रेणी में हैं और तब ये सारा घटनाक्रम चल रहा है नकली असली वाला आपकी आंखों के सामने, और अगर आप चुप हैं, तो ये सेवादार की प्रीत में क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये प्रीत टूट गई कि आपका गुरु मुसीबत में दिखाई दिया, उसने तो परीक्षा ली है और आपने ये प्रीत तोड़ दी। तो ये प्रीत आपकी तो जुड़ी रहनी चाहिए थी। सतब्रह्मचारी, गुरु ब्रह्मचारी, सबने इन तो कुछ किया ही नहीं ना, कि चुप ही होके बैठ गए, उल्टा मतलब लड़का लड़कियों से सेटिंग बिठाने लग गए, तो कुछ तो शादियां ही करा गए। तो उनकी तो प्रीत टूट ही गई, वो तो मतलब ही नहीं है। जब पिताजी बोलते ना, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। वे धागा टूट तो गया, अब इसमें गांठ पड़ेगी। लेकिन क्या है, पिताजी के आने से पहले पहले जुड़ जाए तो बेटर है, नहीं तो उसके बाद तो इसमें गांठ ही पड़ेगी। उससे पहले जुड़ जाए तो आप प्रेम निभा लो। तो प्रेम क्या निभाना है, अब आपको ये पता हो जाए तो यूपी वाला गलत है या फेथ वर्सेस वर्डिक्ट गलत है। अगर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट गलत है तो आपके पास इन सारे सवालों का जवाब होना चाहिए जो सवाल हम उठा रहे हैं। तो ये सवाल आप खुद जवाब खुद दो, या फिर यूपी वाले से लेकर दो। और अगर यूपी वाला गलत है तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, भी आप एक नकली आदमी के सामने सिर ना झुकाओ। और अगर आपको दोनों नहीं पता तो आप 15 मिनट सुबह शाम नाम जपो, और हजूर महाराज जी इस बात का जवाब लो, ताकि आप हजूर महाराज जी की निगाह में सच्चे बन के रहो। क्योंकि गुरु की निगाह में सच्चे होना है, मेरी निगाह में सच्चे होना है, एडम ब्लॉक की निगाह में सच्चे होने से कोई पूछने वाला नहीं है। हम हमारे निगाह में सच्चे होकर क्या मिलेगा, गुरु की निगाह में सच्चे हो, और किसको दिखाना है। हमें तो राष्ट्रपति को भी नहीं साबित करना भी हम सच्चे हैं, हमें तो सिर्फ गुरु को ही साबित करना है।
तो वो गुरु तो अंदर की जानता है, वो हमारे दिखावे में थोड़ा ही आता है। अभी सारी प्रक्रिया आपको हमने आज समझा दी, और ये चीज आप खुद तय करो कि सतपाल पांडे क्या वाकई में इस वेश में है, और सतपाल पांडे का जो किरदार आपके साथ जुड़ा है, क्या वो किरदार चंडीगढ़ वाला है, क्या वो किरदार गुड़गांव वाला है, क्या वो किरदार आईटी विंग वाला है, क्या वो किरदार पंचकुला में लगी गोली वाला है, क्या वो किरदार रूबिकॉन जैसी गाड़ियों में घूमने वाला है, क्या वो किरदार फिल्मों के अंदर वीएफएक्स का काम करने वाला है, क्या वो किरदार अपने माँ बाप की सेवा में फिलहाल लगा हुआ है, और ये किरदार क्या यूपी वाले से जो आपकी मुलाकात है, तो ये मुलाकात के इर्द गिर्द ये किरदार कहीं घूम रहा है, खासतौर पर जो एनआरआईज हैं या आईटी विंग के लोग हैं जो सीनियर लेवल पे, देखो बच्चे जो 15 20 25 साल के हैं उनको हम नहीं कह सकते, उनका अभी उतना मेच्योरिटी नहीं आई होती, किसी किसी को होती है लेकिन लगभग नहीं होती। तो जो 30+ की एज में है उनको थोड़ा ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी। वो इस चीज पे विचार करो और खुद से अपने आप को जवाब दो भी, हम खुद को सच्चा साबित कर सकें गुरु की निगाह में। आपको मेरी निगाह में, किसी बंदे की, दुनिया की कोर्ट की निगाह में कहीं साबित नहीं करना। ऊपर हिसाब किताब पिताजी ने लेना है, वहां ना तो ये मोदी होना है, ना कट्टर होना है, और ना सुप्रीम कोर्ट के जज ने होना है, ना हाई कोर्ट के। वहां पे सिर्फ पिताजी नहीं होना है, वहां कुछ नहीं होगा। तो वहां जब आपसे सवाल किया जाए तो आप बोल सको जी मैंने 15 मिनट सुबह शाम 1 हफ्ता नाम जप के हजूर पिताजी से पूछा था, उन्होंने मेरे को नहीं बताया। तो तब हो सकता है भी आप कहो भी हाँ आप अपनी जगह सही थे, लेकिन उससे पहले आप किसी रूप में कहो, कैसे कहोगे ये आप खुद सोच लो। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपको चीजें समझ आई और आप अपना विचार क्या है सतपाल पांडे को लेके खास तौर पे ये आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम अभी भी कह रहे हैं, हम नहीं क्लेम करते कि ये व्यक्ति वही है, लेकिन जितने लक्षण हमें मिले हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं। जांच के लिए किसी व्यक्ति ने डीएम बागपत को चिट्ठी लिखी है, जांच होती है नहीं होती ये बात की बात है, पर जिसने भी लिखी है उसने अपना कर्तव्य पूरा किया है और उसने किसी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे लिखी है। और कल को क्या चीज सामने आती है हमें पता नहीं, लेकिन हमारा दायित्व है कि सच जानते हुए आंख बंद नहीं करनी, अपना कर्म करना। फल देना या ना देना ये मालिक के हाथ में है। सिर्फ ये चीज आप समझ सकते हैं। बागपत डीसी को जो शिकायत दी गई है वो ये दी गई है कि सतपाल पांडे इस रोल में है या नहीं है, इसकी जांच की जाए, और इसके अलावा हजूर पिताजी कहाँ हैं इसकी जानकारी दी जाए। इस तरह की शायद शिकायत है। पूरी शिकायत मैंने पढ़ी नहीं है, मैं आपको पढ़ के अगली बार बता दूंगा। सिर्फ जानकारी अभी मेरे पास है, शिकायत की कॉपी नहीं है। तो ये जानकारी दी गई है डीसी बागपत को। क्या होता है आगे आपको बताएंगे। तो खैर हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं सच्चाई आपको भी समझ आए, सबको समझ आए। अगर हम गलत है तो हमें भी इस चीज का एहसास हो। तो इस उम्मीद के साथ प्रार्थना करते हैं, हुजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही।